हाँ, फ्रॉम तो मैंने देखो नहीं देख पाया, आज मैंने वाला देखा। एपिसोड मैंने शुरू हाँ किया हूँ फ्रॉम बस। पे आते हैं भाई। फ्रॉम में आते हैं लास्ट। एपिसोड 7 से शुरू करते हैं, एपिसोड 7 बाकी है हमारा। हम्म एपिसोड में क्या हुआ था बेसिकली, डोना। भाई केनी 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 का और आई फाइन। थिंक एपिसोड ओ यस यस यस। सीरीज का, इस मतलब सीजन का एपिसोड 7 एंड 8 वर द बेस्ट। 8 8 देखा तू? आजकल देख लिया मैंने। क्या था 8 में? हाँ ही क्या? मार काटा नहीं, मतलब कोई कटा नहीं, बट आई थिंक काफी रिवील काफी हुआ सारे कुछ? secrets, कुछ कुछ नहीं था इस भाई, एपिसोड में भाई, मैन इन कुछ द, नहीं था। अरे भाई, द मैन इन द येलो टबिता से मिला। तो इट्स बिगिनिंग ऑफ समथिंग, राइट? उसने, मैं अच्छा इस चीज पे आएंगे। समथिंग तो सीजन 1 से चल रहा है। अरे भाई इस चीज पे आएंगे, नहीं नहीं इस चीज पे आएंगे, क्योंकि मुझे लगा कि इट वाज ए वेरी गुड टर्न, क्योंकि अभी वो लोग सीजन खत्म कर रहे हैं। इट्स ए गुड साइन। पहले सीजन एपिसोड 7 का बात कर लेते हैं, इस फिर 8 पे आते हैं। इस सीरीज बोल रहा हूँ, इस सीजन का सबसे बेहतरीन एपिसोड वो वाला एपिसोड था जिसमें जेड हेलुसिनेशन में था। हाँ, और टनल ढूंढता है, और एक वाला बाद वाले एपिसोड के लास्ट वाला पार्ट 5 मिनट। और छठवां एपिसोड 7 का लास्ट के वो 10-15 मिनट, वो जैसे केनी का जो बस के ऊपर जो वो घूम के देखता है ना उसके तरफ, और ऊपर से वो लाल लाइट जल रहा है, अरे रे मैं फैन हो गया भाई। नहीं वो तो ठीक मुझे है, लगा तो लेकिन मारेगा जाके उसको। फ्रॉम वैसा टेम्पलेट ही फॉलो करता है कि तुमको पूरा एपिसोड में कुछ हाइप अप, पूरा एपिसोड हाइप नहीं करेगा, ठीक है? फ्रॉम का टेम्पलेट तो वही है, लेकिन तू ऑल ओवर देखेगा 6, 7, 8 आई थिंक उन्होंने थोड़ा पेस तो पकड़ा है। हाँ कुछ हाँ। कैरेक्टर्स चूतिए हैं तो वो चूतिए रहेंगे, तो उनसे एपिसोड 7 में तुमको ये पता चला कि वो जो वो लेके आई है, वो पुतलों में भज काम वाले, करता है, पुतलों में काम वो करता है। पुतलों पे काम करता है, मॉन्स्टर्स पे नहीं करता। Monster- टेलिस्पेन मॉन्स्टर पे काम करता है, पुतलों पे नहीं करता, पुतलों ये पे पता नहीं चला करता। तुमको। हाँ, और केनी का और फार्म में तो हमेशा भाई कैरी का लाजवाब। और ये वाली चीज पता चली ना भाई, कि ये वाली चीज, एक मेन चीज जो पता चली कि तुम्हारा जो डर है, तुम जो मानते हो वो इसमें रह जाता है। ये बहुत बड़ी चीज है, ये एक चीज पता चला था लास्ट वाले एपिसोड से। इट्स नॉट फातिमा। कंफर्म येट। क्या? फातिमा, फातिमा अचानक से बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है भाई। आई थिंक शी इज टर्निंग इनटू अ मॉन्स्टर। शी इज, एंड एलिस इज बीइंग अनयूजफुल। एलिस सिर्फ यूजलेस नहीं है, एलिस नामर्द भी है थोड़ा सा। सिर्फ जिम करता है। आई डोंट नो, बीइंग ए मैन, वो जो पुलिस स्टेशन में उसने कैसे केनी को मनाया और अपने पापा को बोला कि आप कैसे जा पाओगे। जब भाई वो पापा ने कन्वर्सेशन पूछा ना क्या हम उसने लोग, बोला कि पापा आप नहीं जा सकते, कोई और जाएगा आपकी जगह पे। मुझे लगा बोलेगा कि भाई मैं करूंगा, वही मैं वही जाऊंगा। केनी बोलता है कि आई शुड गो, वो मुंडी लाता है, बोलता हाँ पापा हाँ। यस लेट हिम गो। वो ऐसे बोलता है लेट हिम गो भाई, लाइक केनी का लाइफ का कोई वैल्यू नहीं है। और जब हाँ, उसके पापा ने मतलब उससे उसको पूछा ना, ऐसा लग रहा है, बोल भी नहीं पाया। मैं वो तो कुछ नहीं मतलब बोल पाया। क्या, मुझे लगा कि वो खुद जाएगा, एटलीस्ट कुछ तो करे। कुछ नहीं भाई, कुछ नहीं करता बंदा। दोनों जाते। हाँ, मतलब केनी के तो वैसे ही सब मर चुके हैं, वो मर जाएगा तो क्या हो जाएगा, क्या हो मेरी तो जाएगा? देखो बीवी भी है, बाप भी है। एग्जैक्टली दैट इज द थिंकिंग, दैट इज द छोटा थिंकिंग। सिर्फ वही नहीं, आज वाले एपिसोड में फातिमा अपना एक कनेक्शन समझाती है, वो एक्सप्लेन करती है कि शायद ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, वो लोग टनल के अंदर जाने का प्लान बना रहे हैं, मैं शायद मॉन्स्टर को किसी तरीके से कंट्रोल कर पाऊं। वो उसको जाके रोक रहा है कि कहीं तुमको कुछ ना हो जाए, मत करो ये सब, छोड़ दो। वो बोल रहा है, वो ये बोल रहा है, क्या? वो ये बोल रहा है मैं तुमको छोड़ दूंगा तो मेरे पास घर नहीं बचेगा, मैं कहाँ लौटेगा, ये सब बात कर रहा है। लाइक ही डजंट केयर इफ ही, मतलब वो असली दुनिया में जाए चाहे ना जाए, अगर फातिमा, मतलब उसके लिए फातिमा इंपॉर्टेंट है, चाहे दुनिया मार है भाई। अरे तुम्हारी बंदे भी तो मर जा रहे हैं ना ऐसे ऐसे करके। उसका प्रॉब्लम वो ऐसा भी नहीं है कि उसके बंदे को भी ठीक करता है ना, वो सिर्फ बंदे के पास आके बैठता है, बस उसका इतना ही काम है, कुछ नहीं करता है वो। सबको पूछेगा क्या हुआ है, क्या हुआ है, क्या हुआ है, हाँ। क्या हुआ उसको, क्या हुआ है, ठीक करो ठीक करो ठीक करो। एटीट्यूड ऐसा दिखाता है कि अभी ठीक करके देता हूँ, हाँ, ठीक करता हूँ कुछ नहीं किया। भाई उस टाइम पे तो वो पुलिस स्टेशन में, शेरिफ स्टेशन में, तो वो वाला कन्वर्सेशन होना चाहिए था ना, भाई तू नहीं मैं जाऊंगा, भाई नहीं नहीं मैं जाऊंगा, वो वाला होना चाहिए था ना, वही वो जो इमोशनल कनेक्शन बनता है ना। केनी ने बोला आई एम सेकंड इन कमांड, मैं जाएगा, वो बोलता है ओके। भाई केनी में ज्यादा इमोशंस है उसके बॉयड के लिए, मोर देन हिम। हाँ,
नहीं रो रहा था भाई, उसको वो एक बार भी आंसू भी नहीं टपका भाई उसका। कुछ नहीं करता वो, एक्टिंग, मुझे तो लगता है उसको एक्टिंग में नहीं आता, वो ऐसे ही रखा है। एक ब्लैक मुझे लेना नहीं था, पता, नहीं वो ब्लैक तो शोरनर्स वॉइड का भी है। कुछ तो है, वो शोरनर्स का कुछ तो है, बिकॉज मतलब ऐसे नहीं हो सकता यार, कुछ तो है वो शोरनर्स का। कुछ भी नहीं करता है भाई बंदा, डेडिकेट है वो कुछ पूरा नहीं। भाई साहब, इवन फातिमा ने आज कितनी बड़ी बात बोली कि मेरे पास एक मौका है इस चीज का मीनिंग क्रिएट करने के लिए, कहीं पे वैल्यूएबल बनने के लिए। वो बोलता है नहीं छोड़ो, जान दो। हाँ छोड़ दो, भाई मत तेरा करो। सगा बाप भी जा रहा है टनल के अंदर, थोड़ी तो शर्म कर। आज नहीं के नहीं, मुझे आज के एपिसोड में आई फील आई एम ऑल्सो डिसअपॉइंटेड विद बॉयड, बिकॉज आई फील जितना टाइम ज्यादा सामने आ रहा है ना, बॉय इज नॉट एबल टू टेक डिफिकल्ट डिसीजंस। पार्किंसन है उसको। हाँ वो तो है ही, वो तो है, ठीक है, लेकिन जेड ने जब बोला कि वी कैन क्रिएट ए एंट्री फ्रॉम हेयर, बॉयड उसको दोबारा क्यों बोल रहा है भाई, प्लान प्लान बी दो उसको, जबकि जेड ने उसको दो दो एंट्री बता दिया है। कहाँ से नहीं दिया नहीं है? नहीं नहीं नहीं, जेड ने बताया कि एंट्री एक ही है, वहीं से घुसना है वहीं से निकलना है। उसके बाद जेड के दिमाग में आएगा कि ऊपर भी तो खाली है। ऊपर भी तो खाली है। वही, लेकिन जेड ने फिर बाद में बोला ना, दिस इज द प्लेस वेयर वी कैन डिग दैट होल अप। हाँ तो भाई बॉयड का काम है ना, जब तक प्लान पूरा सिक्योर ना हो तब तक कैसे अंदर जाऊं? मैं भी नहीं जाता, मुझे एग्जिट रूट चाहिए भाई, भाई कि मैं ये जिंदा बच बॉयड, जाऊंगा। भाई ये वो दुनिया है जहाँ पे कुछ अरे सब कुछ अनसर्टेन है भाई। भाई, एक तो लीडर मतलब का ये नहीं काम कि ऐसे तुम नहीं जान होता। हथेली पे लेके चलोगे ना। हाँ, और बॉयड भाई बहुत कैलकुलेटिव चलता है बंदा, बहुत कैलकुलेटिव है वो। बॉयड ने कुछ गलत नहीं किया है। हम्म। आई फील ही इज नॉट एबल टू टेक डिफिकल्ट डिसीजंस, और मे बी इसका नहीं ये नहीं भी नहीं 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 नहीं, बॉयड कि को उसको ये तुम बीमारी है। बॉयड का तुमको कभी कभी लगेगा कि वो पीछे जा रहा है, लेकिन वो अपने लिए नहीं जाता है, वो सबका सोच के पीछे आता है, ये फर्क है। वो एक्चुअली ठीक है नहीं भाई। चाहता कि वो कोई ठीक है, मरे। नहीं नहीं, मैं भी अगर ऐसे सिचुएशन में होता, मैं भी प्लान ए बी सी डी तक बिना सोचे तो मैं नहीं कदम रखता अंदर। नहीं नहीं भाई, वो तो ठीक है, वो तो हम लोग क्योंकि उसका व्यू देख चुके हैं, इसलिए हम लोग ये मान रहे हैं। अभी अगर बॉयड ये मान जाता तो वहां पे प्लान बी की कोई बात ही नहीं होती, ठीक है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ। यहाँ पे बॉयड को किस तरीके से दिखाया जा रहा है वो मुझे इसलिए लग रहा है कि क्योंकि बॉयड का जो ये कौन सा नाम क्या बोला, पार्किंसंस। ये जब ये सीक्वेंस उसका बढ़ रहा है, वो ज्यादा से ज्यादा हो रहा है, तो हाँ ये ना वो डाउट में भी है। उसको हर जगह एबी दिख रही है, एबी दिख रही है, एबी से जुड़ी हुई चीजें, घटनाएं होती हुई गोली दिख की रही आवाज आ रही है, और पादरी को तो वो हमेशा देखता ही रहता है। देखते ही है। रहता है। पादरी को तो बहुत पहले से दिख रहा है, पादरी मरने के बाद भी शो में है भाई। हाँ, पादरी मरने के बाद भी सोया, वो पैसा कमाए जा रहा है भाई। कैसे कमाया जा रहा है। और तो नहीं ज्यादा ठीक है, एलिस से ज्यादा कंट्रीब्यूट किया था उसने। हाँ, लेकिन मुझे लास्ट वाला जो 5 मिनट था टेबिथा के साथ, इट वाज, मुझे कुछ लगा मीनिंगफुल है, क्यों मैं बोलूं, बिकॉज मैन इन येलो नहीं चाहता कि वो लोग गड्ढे के अंदर जाए, गुफा के अंदर लास्ट जाए। के 5 मिनट में ये हुआ है कि मैनी नियलो ने टेबिथा को उनका जो आरवी पड़ा हुआ था जंगल में जहां पे जिम को मारा गया था, वहां पे टेबिथा का गला दबा के मैनी नियलो ने बोला, तो उसने बोला कि तुम मुझे मार दोगे क्या? तो बोलता है नहीं नहीं, मैं तुम्हें और जेट को कभी मारने की सोच ही नहीं सकता। तुम लोगों को अभी इतनी सारी चीजें याद हैं जो इससे पहले कभी नहीं थी, और तुमको तो मैं मारने का सोच ही नहीं सकता क्योंकि यू आर माई क्लोजेस्ट फ्रेंड वन टाइम। मैनी नियलो ने टेबिथा को बोला। हाँ, तो अभी मुझे ये देखना है कि तुम लोग इतने नॉलेज का क्या करते हो, ये बोल के वो टेबिथा को छोड़ के चला गया। उसका मतलब पॉइंट ऑफ व्यू ऐसा था मैनी नियलो का कि अब तुम लोग जिस स्टेज पे हो, ऐसा इससे पहले किसी जन्म में नहीं गए। एक चीज मिस किया, मैनी नेलो ने ये भी बोला, तुम लोग को अगर लगता है कि तुम ठीक लोग है, रख दो। केव के अंदर जाओगे तो तुम्हें अगर आंसर्स मिल जाएंगे, ऐसा हो सकता है कि तुम्हें आंसर्स नहीं भी मिले, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि जब तुम केव के अंदर जाओगे इससे और ज्यादा भयंकर चीजें हो सकती हैं। हाँ हाँ, दोनों बोला। हाँ, सो इट, क्योंकि टेबिथा इज ए काइंड ऑफ ए पर्सन, जितना शो में दिखाया, शी इज वेरी कंफ्यूज्ड, ठीक है, वो पहले भी उसने बहुत कुछ जाना है बट वो ठीक से किसी को एक्सप्लेन नहीं कर पाई है। आई फील एक्सप्लेन नहीं कर पाई है और हमेशा डिनायल में रहती है। डिनाइल में रहती है, और मैनीनिएलो वांट्स दैट, मैनीनिएलो डजंट वांट एनीबॉडी टू गो इनटू द केव, और वो ये डाउट क्रिएट किया टेबिथा के अंदर, क्रिएटेड दैट डाउट। अभी टेबिथा जाएगी, जेड को रोकेगी, नहीं नहीं नहीं, वी कांट गो, इट विल, मतलब कुछ तो खराब होगा, प्लीज डोंट गो, प्लीज डोंट गो। सो
दैट वे मैनिनियलो अपना प्लान वो कर रहा है, मैनिनियलो चाहता है कि वो लोग ना जाए, सो दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट डिटेल व्हिच आई रियली फेल्ट, क्योंकि 2 एपिसोड बाकी है, वो अभी जाके क्यों बोलेगा कि कोई ना जाए? उनको लगता है वो लोग इस सीजन में केव के अंदर जाएंगे, नहीं जाएंगे। नहीं जाएंगे, ये सीजन खत्म ही होगा जब वो लोग केव के अंदर वो जाने घुसना वाले चालू कर, हाँ। उनको रोक देगी, किसी ना किसी तरीके से रोक देगी।